हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आप सभी के लिए ये 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ सिलोगिज्म के, जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मैं अभी आप ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको ये गारंटी कर सकती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे 5 क्वेश्चन वो इसी 10 क्वेश्चन में से आएंगे। ये हो सकता है कि एलिमेंट्स अलग हो, जैसे वाटर टी इनकी जगह कुछ और हो, बट जो भी आपको रिलेशन कंक्लूजन देखने को मिलेंगे वो इसी पे बेस देखने को मिलेंगे। मैंने ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के रेलेवेंट ही बनाए हैं। आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं ये पक्का कह सकती हूँ कि ये वाली वीडियो देखने के बाद आपके पूरे 5 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। पेपर में बैठे आप ये सोच रहे होगे कि मैंने लास्ट मोमेंट पे सिलोगिज्म का कितना अच्छा रिवीजन करवाया था और आपको कितना ज़्यादा कम टाइम लग रहा है आप सारे क्वेश्चंस को करने में। अगर एग्ज़ाम से आने के बाद आपके वो 5 क्वेश्चन इसी वीडियो में से आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो ने आपको कितना हेल्प किया। और हाँ, अगर किसी बच्चे को ये भी लग रहा हो ना कि मेरा इस वीडियो को देखने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो भी मुझे कमेंट कर देना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बिकॉज़ मुझे पता है कि बेटा सारा का सारा पेपर यहीं से ही आएगा। आपने इस वीडियो को कैसे देखना है, आपने कोई पेन पेपर लेके बैठना नहीं है, पॉज करके खुद कुछ नहीं करना है, बस आपने इस वीडियो को सुनना है। सारी रिवीजन आपकी हो जाएगी जब आपके दिमाग में वो बातें जाने लगेंगी। एक एक कंक्लूजन से आगे आप देखते जाओ, मैं आपको 3-3 4-4 कंक्लूजन को कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एक बात मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर वीडियो में मैं कहीं भी DLR बोल दूँ ना, डाउट लाइन रिलेशन, तो उसका मतलब बेटा कांट से और CND होता है, ठीक है। अल्टीमेटली DLR कांट से और CND का मतलब एक ही है। आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, कोई आपको CND बताएगा, कोई कांट से, मैंने DLR बता रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो क्या है, ओनली वाटर आर टी। वाटर यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे लग के क्रॉस। सम वाटर आर शुगर, कुछ वाटर शुगर है, सम शुगर आर गुड, ठीक है। ये डायग्राम बन गई ना। अभी फर्स्ट कंक्लूजन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, सम टी आर गुड इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब देखो टी क्या है, नॉन शेयरेबल एलिमेंट है। टी क्या है, नॉन शेयरेबल एलिमेंट है, तो टी के गुड होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत। नो शुगर आर टी, कोई भी शुगर टी नहीं है, हाँ, क्योंकि टी जो है वो नॉन शेयरेबल है, तो टी का सबके साथ क्या है, नो का रिलेशन है। ऑल वाटर बीइंग टी इज़ अ पॉसिबिलिटी, नहीं, क्यों, क्योंकि जब वाटर और टी का वॉल्यूम सेम होने लगेगा ना, ये देखो वाटर और टी का वॉल्यूम सेम होने लगेगा ना, तो इतना पार्ट शुगर का भी आ जाएगा, इतना पार्ट शुगर का भी आ जाएगा, ये वाला। बट टी तो नॉन शेयरेबल है, तो टी को कैसे मंजूर हो जाए कि उसमें इतना पार्ट शुगर का भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन की डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बीइंग, कैन बी, मे बी, इज़ अ पॉसिबिलिटी, या यहाँ पे भी कैन बी लिखा हुआ है, इस सब का जो मतलब है ना वो सेम ही होता है। मतलब अगर मैं बीइंग लिख दूँ, या अगर मैं कैन बी लिख दूँ, या अगर मैं मे बी लिख दूँ, इन सब का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। मतलब कि ये चीज़ क्या पॉसिबल है। अगर मैं बोल लूँ ऑल रैबिट आर डॉग इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो बीइंग पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात है। बीइंग का मतलब यही है कि बीइंग जस्ट एक सेंटेंस में है और वो कह रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है। ऑल डॉग आर डॉल्फिन इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल डॉग आर टर्टल इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो जो ये सारे वर्ड्स हैं ना, ये पॉसिबिलिटी को ही दर्शाते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने ये उलझन में नहीं फंसना कि बीइंग आ गया, कैन भी आ गया, मे भी आ गया, ये पॉसिबिलिटी ही है, ठीक है। अभी हम चलते हैं डायग्राम पे, डायग्राम देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओनली डॉल्फिन आर टर्टल, डॉल्फिन इधर, टर्टल इधर, और टर्टल पे क्रॉस, ये डॉल्फिन है तो DOL। सम डॉल्फिन आर रैबिट, कुछ डॉल्फिन रैबिट है। ओनली अ फ्यू रैबिट आर एलिफेंट, ये बन गया। ऑल एलिफेंट आर डॉग, अभी ऐसा करके डॉग लिख दो क्योंकि डॉल्फिन और डॉग डी से हैं, ठीक है। आपने भी इनका सेकंड थर्ड वर्ड लिखना है, बिकॉज फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में। फर्स्ट देखो क्या कह रहा है कंक्लूजन,
ऑल रैबिट बीइंग डॉग इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि सारा का सारा रैबिट डॉग में जा सकता है। तो हाँ, सारा का सारा जो रैबिट है वो डॉग में जा सकता है यहाँ पे, बट सारा का सारा जो रैबिट है वो एलिफेंट में नहीं जा सकता, बिकॉज रैबिट की तरफ से एलिफेंट के लिए है सम नॉट का रिलेशन। तो एम की ऑल रैबिट कैन नेवर बी एलिफेंट बट ऑल एलिफेंट कैन बी रैबिट। ठीक है, कि पूरा का पूरा रैबिट एलिफेंट में नहीं जा सकता, बट पूरा का पूरा रैबिट डॉग में जा सकता है, और पूरा का पूरा डॉग भी रैबिट में जा सकता है, पूरा का पूरा एलिफेंट भी रैबिट में जा सकता है। ठीक है, तो ऑल रैबिट बीइंग डॉग इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, एकदम सही। देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल डॉग कैन बी डॉल्फिन, सारा का सारा डॉग क्या डॉल्फिन में जा सकता है। तो हाँ, जा सकता है, सारा का सारा डॉग डॉल्फिन में जा सकता है, बट सारा का सारा डॉल्फिन डॉग में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें टर्टल पड़ा है जो कि नॉन शेयरेबल एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट। ऑल डॉग में बी टर्टल, तो क्या हो गया, गलत। ये क्या कह रहा है कि सारा का सारा डॉग क्या टर्टल हो सकता है, नहीं, क्योंकि टर्टल तो नॉन शेयरेबल एलिमेंट है, उसका तो सबके साथ नोक है, तो डॉग कैसे टर्टल हो जाएगा। अभी देखो आ गया ना, ऑल डॉग कैन बी रैबिट। यहाँ पे हमने क्या बोला था बेटा फर्स्ट वाले कंक्लूजन में, कि सारा का सारा रैबिट डॉग में जा सकता है। तो हाँ, रैबिट यहाँ पे आके डॉग में बैठ सकता है। ठीक है, बट अभी कह रहा है ऑल डॉग कैन बी रैबिट, तो ये भी सही है, तो ये भी सही है। ठीक है, कि पूरा का पूरा डॉग भी रैबिट में जा सकता है, पूरा का पूरा एलिफेंट भी रैबिट में जा सकता है, ये एकदम सही है। बट पूरा का पूरा रैबिट एलिफेंट में नहीं जा सकता, पूरा का पूरा रैबिट डॉग में जा सकता है। अभी नेक्स्ट पे देखो क्या कह रहा है, ऑल रैबिट आर एलिफेंट इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो आ गया ना, तो ये क्या है अभी, गलत। तो ये क्या हो गया, गलत, कि पूरा का पूरा रैबिट एलिफेंट में नहीं जा सकता, बिकॉज रैबिट का एलिफेंट के साथ है सम नॉट का रिलेशन। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को थोड़ा सा भी डाउट है ना, ओनली अ फ्यू में वो प्रीवियस वीडियो प्लीज़ 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 देख कर आओ, फिर ही अच्छे से और क्लियर होगा। तो अभी चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या कह रहा है, कोई भी पेपर न्यूज़ नहीं है, कोई भी पेपर न्यूज़ नहीं है, ओनली अ फ्यू आर्टिकल इज़ पेपर, ओनली अ फ्यू आर्टिकल इज़ पेपर। जिससे भी ओनली अ फ्यू आपने करना है ना रिलेशन को इस्टेब्लिश, उसमें ऐसा क्रॉस लगाना है उस वाले सर्कल में जिससे ओनली अ फ्यू बन रहा होगा। ठीक है, नो आर्टिकल इज़ पोइम, कोई भी आर्टिकल क्या है, पोइम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था, पेपर हो गया ना। अभी चलते हैं हम कंक्लूजन्स पे, है कि ऑल आर्टिकल आर न्यूज़ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। मैंने आपको पिछली सारे वीडियोस में, पिछले सारे क्वेश्चन में क्या बताया था, जब नोट आ जाए हमने नहीं पढ़ना है नोट को, तो हम नोट को भी कंसीडर नहीं कर रहे। अब पढ़ के देखो, ऑल आर्टिकल आर न्यूज़ इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा आर्टिकल क्या न्यूज़ में जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है क्या आर्टिकल के न्यूज़ में जाने की। तो चलो देखते हैं। देखो ये पड़ा आर्टिकल, ठीक है, और ये रहा न्यूज़। और इतना इतना पार्ट पेपर का आर्टिकल में है, इतना इतना पार्ट पेपर का आर्टिकल में है, तो आप क्या कहोगे कि सारा का सारा आर्टिकल कभी भी न्यूज़ में नहीं जा सकता, बट सारा का सारा न्यूज़ आर्टिकल में जा सकता है। ठीक है, तो मैं ये रिलेशन यहाँ पे थोड़ा ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, आप ये देखो, ए है, बी है और ये सी है। हम ऐसे सम नॉट वाले केस में पीछे इतने करके आए हैं ना कि ये आर्टिकल है, यहाँ पे ये पेपर है और ये न्यूज़ है। इतना इतना पोर्शन देखो आर्टिकल का कभी भी न्यूज़ में नहीं जाएगा। अब समझ गए ना कि आर्टिकल में ये 5 बच्चे बैठे हैं जो ए सेक्शन के, ये 5 बच्चे हैं जो कभी भी एन सेक्शन की क्लास में नहीं जाएंगे। ठीक है, आई एम श्योर आप समझ गए होगी। तो ऑल आर्टिकल आर न्यूज़ इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, गलत। ऑल आर्टिकल आर न्यूज़ इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, गलत, कि सारा का सारा आर्टिकल कभी भी न्यूज़ में नहीं जा सकता। अब बट हमें तो स्टेटमेंट ने नोट दिया था, हमें तो स्टेटमेंट ने यहाँ नोट दिया था। ठीक है, तो ऑल आर्टिकल आर न्यूज़ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, सही। ऑल आर्टिकल आर न्यूज़ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, सही। जब ऑल आर्टिकल आर न्यूज़ इज़ अ पॉसिबिलिटी गलत, तो ऑल आर्टिकल आर न्यूज़ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, सही। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल पेपर कैन बी पोइम, सारा का सारा पेपर क्या पोइम में जा सकता है। अब देखो फिर यहाँ पे वो रिलेशन आ गया, ध्यान से समझो मेरी बात को। पहले तो
ये वाले जो 5 बच्चे थे वो ए के हम कह रहे थे ना इन सेक्शन में नहीं जाएंगे। अभी आप देखो ये पेपर है, जो ये वाले 5 बच्चे हैं उनका हो गया अभी यहाँ पे नो का रिलेशन, किसके साथ, पोइम का, क्योंकि आर्टिकल और पोइम के बीच में नो है और पेपर का कुछ पार्ट आर्टिकल में है। ये वाला जो एरिया है ना बेटा, ध्यान से समझो, यह दोनों तरफ से सम नॉट का रिलेशन बना रहा है। ऊपर तो मैंने आपको बता दिया क्या था, यहाँ पे आर्टिकल था, यहाँ पे पेपर था और ये न्यूज़ था। चलो मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है। आर्टिकल में ये वाले 5 बच्चे थे जो न्यूज़ में नहीं जाएंगे, बट अब नीचे क्या है, नीचे है ये पेपर है, ये पोर्शन आर्टिकल में है और आर्टिकल पूरा का पूरा नो है पोइम में, ठीक है। तो ये वाले पेपर के ये वाले 5 बच्चे हैं वो कभी भी पोइम में नहीं जाएंगे। तो ऐसे समझने हैं आपको, ऐसे देखने हैं रिलेशंस को। अभी आपको जो चीज़ देखनी है वो ये कि ये वाले जो 5 बच्चे हैं वो कभी भी पोइम में नहीं जाएंगे। तो ऑल पेपर कैन नेवर बी पोइम, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ऑल पेपर कैन नेवर बी पोइम बट ऑल पोइम कैन बी पेपर, ठीक है। तो ऑल पेपर कैन बी पोइम, नो, ये कभी नहीं हो सकता कि सारा का सारा पेपर पोइम में चला जाए, क्योंकि उसमें ये 5 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल पेपर आर आर्टिकल इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि सारा का सारा पेपर आर्टिकल में जा सकता है। तो हाँ, सारा का सारा पेपर आर्टिकल में जा सकता है, बट सारा का सारा आर्टिकल पेपर में नहीं जा सकता, ठीक है। आपको पता लग गया ना क्यों, बिकॉज आर्टिकल का पेपर के साथ है सम नॉट का रिलेशन। ऑल आर्टिकल कैन नेवर बी पेपर बट ऑल पेपर कैन बी आर्टिकल। आप पीछे समझ आए ना, ओनली एंड फ्यू में अच्छे से मैंने बताया था ये बात कि ए की तरफ से जब सम नॉट का रिलेशन है तो आर्टिकल कभी भी पेपर में नहीं जा सकता, बट पूरा का पूरा पेपर आर्टिकल में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सही। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन के ऊपर, कितना अच्छे से सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया और आई एम श्योर उससे भी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज करो, ऐसा क्वेश्चन है, बिकॉज इस चीज़ का, इस जगह का दोनों तरफ से सम नॉट बन रहा था, एक तो एन के लिए और एक पोइम के लिए, ठीक है। जब न्यूज़ के लिए बन रहा था तो आर्टिकल की तरफ से बन रहा था, जब पोइम के लिए बन रहा था तो पेपर की तरफ से बन रहा था। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार आकर भी आपको अगर ये क्वेश्चन को सुनना पड़े ना तो वो भी कम है, ये इतना अच्छा क्वेश्चन था। तो अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो चलो अभी हम बनाते हैं 4th क्वेश्चन की डायग्राम। क्या कह रहा है, सारा का सारा डॉलर क्या है, पाउंड है। बेटा सारा का सारा डॉलर क्या है, पाउंड है। कोई भी इनकम क्या है, डॉलर नहीं है। कोई भी इनकम क्या है बेटा, डॉलर नहीं है। ओनली अ फ्यू इनकम इज सैलरी, सैलरी की जगह कर लो स्टेट, ओनली अ फ्यू इनकम इज स्टेट, ठीक है। ये हमारी डायग्राम बन गई 4th क्वेश्चन की। तो अभी हम फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑल इनकम कैन बी पाउंड, सारा का सारा इनकम क्या पाउंड में जा सकता है। तो हाँ, सारा का सारा इनकम पाउंड में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा देखो पाउंड का इनकम के साथ है सम नॉट का रिलेशन, पाउंड का इनकम के साथ है सम नॉट का रिलेशन। वही इनकम का पाउंड के साथ क्या है, CND, DLR और कांट से का रिलेशन। सम पाउंड का इनकम के साथ है सम नॉट का। अगर मैं बोल दूँ सम पाउंड आर नॉट इनकम तो सही ना, कौन से सम पाउंड, ये वाले सम पाउंड ऐसे हैं जो इनकम नहीं है, ठीक है। बट सारा का सारा इनकम पाउंड में आ सकता है, सारा का सारा पाउंड इनकम में नहीं जा सकता, जैसे हमने सम नॉट के बहुत सारे केसेस में किया था कि ऑल पाउंड कैन नेवर बी इनकम, ऑल पाउंड कैन नेवर बी इनकम बट ऑल इनकम कैन बी पाउंड। हम ऐसी तो बनाते थे ना बेटा सम नॉट की डायग्राम, कुछ A B नहीं है तो वही है ना, A की जगह क्या है P पाउंड, इस सम पार्ट की जगह क्या है D डॉलर और B की जगह क्या है इनकम, ठीक है। कि पूरा का पूरा A B में नहीं जा सकता, पूरा का पूरा B A में आ सकता है। सिमिलरली पूरा का पूरा पाउंड इनकम में नहीं जा सकता, बट पूरा का पूरा इनकम पाउंड में आ सकता है, समझ गए ना। तो ऑल इनकम कैन बी पाउंड क्या हो गया, ऑल स्टेट आर डॉलर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा स्टेट क्या डॉलर में जा सकता है। अब ये देखो डॉलर का इनकम के साथ है नो का रिलेशन, बेटा डॉलर का इनकम के साथ है नो का रिलेशन और इतने इतने स्टेट का है सम का रिलेशन इनकम के साथ। तो ये वाले स्टेट ऐसे हैं जो डॉलर नहीं है, ये वाले स्टेट ऐसे हैं जो डॉलर नहीं है और ये वाले स्टेट कभी भी डॉलर में नहीं जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सारा का सारा स्टेट डॉलर में नहीं जा सकता, बट सारा का सारा डॉलर स्टेट में जा सकता है।
ध्यान से समझो, ये सम नोट का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सम नोट इधर कहाँ पे बन रहा था, पी की तरफ से बन रहा था सम नोट आई के लिए। इधर वाले में पी की तरफ से सम नोट बन रहा था आई के लिए कि सम पी आर नॉट आई। कौन से सम पी, ये वाले सम पी, समझ गए ना। अब इधर देखो, स्टेट के लिए बन रहा है डॉलर के लिए सम नोट का कि सम स्टेट आर नॉट डॉलर। ठीक है, समझ रहे हो ना कौन से सम स्टेट, ये वाले सम स्टेट ऐसे हैं जो डॉलर नहीं है। तो ऑल स्टेट कैन नेवर बी डॉलर, ऑल स्टेट कैन नेवर बी डॉलर बट ऑल डॉलर कैन बी स्टेट। समझ रही हो ना। तो ऑल स्टेट आर डॉलर इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, गलत। क्यों गलत, मैंने आपको बता दिया कि ये वाले स्टेट ऐसे हैं जो कभी भी डॉलर में नहीं जाएंगे। ये वाला स्टेट सम नॉट बना रहा है डॉलर के साथ, क्यों, क्योंकि डॉलर और इनकम में नो है और इनकम और स्टेट में क्या है बेटा, सम है। तो ये सम स्टेट, ये वाले जो सम स्टेट हैं वो सम नॉट बना रहे हैं डॉलर के साथ, समझ गए ना। अभी देखो, ऑल स्टेट आर पाउंड इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा स्टेट क्या पाउंड में जा सकता है। तो हाँ, क्या दिक्कत है, सारा का सारा स्टेट डॉलर में नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि वो सम नॉट का रिलेशन बना रहा है डॉलर के साथ। बट सारा का सारा स्टेट पाउंड में तो जा ही सकता है, सारा का सारा स्टेट भी पाउंड में जा सकता है, सारा का सारा पाउंड भी स्टेट में जा सकता है। समझ रही हो ना, जो मैं अलग अलग बताती चलूंगी ना कि सारा का सारा पाउंड भी स्टेट में जा सकता है, वो सारे चीज़ों को कनेक्ट करना और समझना, रिवीजन करना। ठीक है, तो सारा का सारा स्टेट पाउंड में जा सकता है क्योंकि स्टेट इधर पड़ा है, पाउंड इधर पड़ा है। इनका तो कांट से डीएलआर का रिलेशन है, स्टेट से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पाउंड के लिए। स्टेट से सिर्फ इतने पार्ट की रिस्ट्रिक्शन है, किसके लिए, डॉलर के लिए। पाउंड में तो सारा का सारा स्टेट जा ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे 5th क्वेश्चन पे। तो चलो बेटा, पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ओनली बैट आर फील्ड, कैसे बनेगी इसकी डायग्राम, बैट यहाँ पे लिख दो, फील्ड यहाँ पे लिख के ऐसे कर दो क्रॉस। ओनली अ फ्यू बॉल आर बैट, ओनली अ फ्यू बॉल आर बैट, ये बेटा बॉल है, बॉल की तरफ से है। ओनली अ फ्यू किसके लिए बेटा, बैट के लिए। ऑल स्टम्प आर बॉल, सारा का सारा स्टम्प क्या है, बॉल है, ये स्टम्प है। कोई भी स्टम्प पिच नहीं है, कोई भी स्टम्प क्या नहीं है, पिच नहीं है। तो ये ऐसे करके क्रॉस लगा दो, ये है पिच। समझ गए ना, ये स्टम्प है बॉल के अंदर। अभी इसके कंक्लूजन्स पे हम करते हैं मूव। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, सारा का सारा बॉल क्या बैट में जा सकता है, सारा का सारा बॉल क्या बैट में जा सकता है, तो कभी नहीं जा सकता। क्यों, बिकॉज ये ओनली अ फ्यू का रिलेशन रख रहा है बॉल बैट के साथ। ये देखो, ओनली अ फ्यू बॉल आर बैट, कि ये वाले कुछ पोर्शन ऐसा है बॉल का जो कभी भी बैट में नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया, गलत। ये तो गलत हो गया, आप समझ रहे हो ना, मैंने पीछे भी क्वेश्चन करवाए हैं। अभी देखो, जब बेटा हम ओनली अ फ्यू का रिलेशन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, ए बी ऐसे करके। ठीक है, उसमें मैं आपको क्या कहती हूँ कि पूरा का पूरा ए बी में नहीं जा सकता, पर पूरा का पूरा बी ए में आ सकता है, मैं ऐसे कहती हूँ ना। तो अब यहाँ पे ओनली अ फ्यू का रिलेशन किसकी तरफ से है, बॉल की तरफ से। ठीक है, किसके लिए है, बैट के लिए है। हम ये तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बॉल कभी भी बैट में नहीं जाएगा ओनली अ फ्यू की वजह से। ठीक है, बट बेटा यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो क्या, कि पूरा का पूरा बैट भी यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज बैट में जो है फील्ड प्रेजेंट है, जो कि एक नॉन शेयरेबल एलिमेंट है। समझ गए ना, तो ना तो पूरा का पूरा बॉल बैट में जा सकता है और ना ही पूरा का पूरा बैट बॉल में आ सकता है, ड्यू टू फील्ड जो कि एक नॉन शेयरेबल एलिमेंट है। अभी नेक्स्ट कंक्लूजन पे चलो। सच कह रही हूँ, मैंने नेक्स्ट वाला कंक्लूजन देखा भी नहीं था, मैंने खुद बता दिया था आपको कसम से। अभी नेक्स्ट कंक्लूजन देख लो, वही है। ऑल बैट कैन बी बॉल, सारा का सारा बैट क्या बॉल में जा सकता है, नहीं, ड्यू टू फील्ड जो नॉन शेयरेबल है। समझ गए ना, ऐसे आएंगे आपको एग्जाम में कंक्लूजन्स, आप ये सारी रिवाइज कर लेना एक बार दोबारा से। एक बार तो करोगे ही, 2-3 बार कर लेना। 5 क्वेश्चन आपको मेरी गारंटी है यहीं से देखने को मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें चेंज हों, ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें चेंज हों, बट रिलेशंस, कंक्लूजन्स के रिलेशन सारे यहीं से आएंगे। ऑल पिच कैन बी बैट, सारा का तो हाँ, सारा का सारा पिच बैट में जा सकता है। बैट यहाँ पे पड़ा, इधर पिच यहाँ पे पड़ा, कितनी दूर पड़े हैं दोनों में, कांट से डीएलआर और सीएनडी का रिलेशन है, तो सारा का सारा पिच बैट में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो बेटा, पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ओनली अ फ्यू फोटोज आर रील, ओनली अ फ्यू फोटोज बेटा आर रील। सम वीडियो आर फोटोज, कुछ वीडियो ऐसे हैं जो फ़ोटो हैं, कोई भी वीडियो फिल्म नहीं है, कोई भी वीडियो बेटा फिल्म नहीं है। ओनली टैबलेट इज़ फिल्म,
तो भी ये कैसे बनाओगे, सर्कल लगाओगे ऐसे, यहाँ पे लिख दोगे टैबलेट और एफ पे लगा दोगे क्रॉस। एफ पे क्रॉस लगाने का मतलब क्या है कि एफ एक नॉन शेयरेबल एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है, सम फोटोज आर फिल्म, तो गलत ही है, क्यों, बिकॉज बेटा जो फिल्म है वो नॉन शेयरेबल एलिमेंट है, जो सबके साथ रखता है नो का रिलेशन। तो मैं ये कह सकती हूँ नो फोटो आर फिल्म, वो सही है। तो सम फोटो आर फिल्म कैसे हो गई, ये तो टोटली गलत हो गया ना। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आप ना ऑल की जगह पे सम कर लो बेटा, ऑल की जगह पे सम कर लो। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत जल्दी में बनाई है आपके लिए पीपीटी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सम फोटोज़ आर नॉट फिल्म, कुछ फ़ोटोज़ ऐसी हैं जो फिल्म नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अगर एक तो ये चीज़ है कि वी है ना, जो वीडियो है बेटा और जो फिल्म है उसमें नो का रिलेशन है और वीडियो का फ़ोटो के साथ है यहाँ पे सम का रिलेशन, ठीक है। तो इतना पार्ट फ़ोटो का फिल्म नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि सम फोटोज़ आर नॉट फिल्म, ठीक है। एक तो ये, और बेटा अगर ये केस ऐसा ही होता, अगर ये वाला केस ऐसा ही होता, ओनली टैबलेट इज़ फिल्म, इतना केस हमारे पास ऐसा ही होता ओनली का, और ये सब जो है ना वो ना होता, वीडियो को ऐसे करके फिल्म के साथ नो और फोटो वीडियो का सम का रिलेशन ना होता, तो भी मैं ये कह दूंगी, अगर ये सारी चीज़ बेटा ना भी होती तो भी मैं ये कह सकती हूँ कि सम फोटोज़ ऐसे हैं जो फिल्म नहीं है। क्योंकि देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम ओनली की डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे बी ऐसे, तो बेटा सी डी कुछ भी पढ़ाओ, चाहे कोई भी रिलेशन ना हो बी में सी में, चाहे दूर दूर पढ़े हो, तो भी मैं ये कह सकती हूँ कि सम सी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, क्योंकि मैं यही कह सकती हूँ कि नो बी आर सी नो सी आर बी, ठीक है। तो विदाउट एनी रिलेशन, जब ये है ही नॉन शेयरेबल, तो इसके लिए हम सम नॉट नो तो इजीली कह ही सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे कोई ऐसे रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। ये तो अभी बन रहा था, उसकी वजह से भी ये पॉइंट ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ऐसा अगर कोई रिलेशन ना भी बन रहा हो बेटा, तो भी आप ये कह सकते हो कि कुछ फोटोज़ ऐसे हैं जो फिल्म नहीं है, बिकॉज फिल्म इज़ नॉन शेयरेबल एलिमेंट, समझ गए ना। अब ऑल फिल्म कैन बी फोटोज टोटली रॉन्ग, क्यों रॉन्ग, बिकॉज फिल्म इज़ नॉन शेयरेबल एलिमेंट, उसका सबके साथ नो का रिलेशन होता है, सिवाय जिसके अंदर वो प्रेजेंट होता है, जैसे टी के अंदर वो प्रेजेंट है उसके साथ नहीं, बाहर वालों के साथ सबके साथ नॉन शेयरेबल एलिमेंट का होता है नो का रिलेशन, ठीक है। समझ गए ना आप अच्छे से। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो बेटा पहले हम इसकी बनाते हैं डायग्राम। ओनली डे इज़ वीक, ओनली डे इज़ वीक बेटा। ओनली अ फ्यू डेज आर मंथ, ओनली अ फ्यू डेज आर मंथ। ऑल मंथ आर ईयर, सारा का सारा मंथ क्या है, ईयर है। नो ईयर इज़ डेकेड, कोई भी ईयर क्या है, डेकेड नहीं है। ये बन गई ना हमारी डायग्राम। तो चलो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, डायग्राम देखने से मैं ये कह सकती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये नहीं पता कि 5 क्वेश्चन यही क्वेश्चन में से आ जाएं, इन द सेंस कि यही सारे रिलेशन आपके 5 क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हो। तो ध्यान से सुनना इधर मेरी बात को। ऑल डे कैन बी ईयर, सारा का सारा डे क्या ईयर हो सकता है, तो सारा का सारा डे कभी भी ईयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज डे में ये डे है बेटा और ये डिकेड है, ठीक है। बिकॉज डे में ये नॉन शेयरेबल एलिमेंट है, जो डे को कभी भी ईयर में नहीं जाने देगा और जो डे को कभी भी मंथ में नहीं जाने देगा। अब एक बात और सुनो, सारा का सारा ईयर बेटा डे में जा सकता है, सारा का सारा मंथ भी डे में जा सकता है, सारा का सारा ईयर भी डे में जा सकता है, सारा का सारा मंथ भी डे में जा सकता है, बट सारा का सारा डे ईयर में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि डे में ये नॉन शेयरेबल एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि डे को कभी भी ईयर में नहीं जाने देगा, वीक, ठीक है। और जब डे मंथ में नहीं जाएगा तो एक तो बेटा वो ये नॉन शेयरेबल एलिमेंट की वजह से मंथ में नहीं जाएगा, और एक ये अपने ओनली अ फ्यू के रिलेशन की वजह से मंथ में नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना, ये चीज़ें समझो, इस चीज़ों को पकड़ो कि पूरा का पूरा ईयर डे में आ सकता है, पूरा का पूरा मंथ भी डे में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब डे ईयर में नहीं जाएगा वो ये इसकी वजह से नहीं जाएगा, वीक की वजह से जो नॉन शेयरेबल है, और जब डे मंथ में नहीं जाएगा तो एक तो वो वीक की वजह से नहीं जाएगा, एक वो अपने ओनली अ फ्यू वाले क्रॉस की वजह से नहीं जाएगा कि सम डे आर नॉट मंथ। ओनली अ फ्यू में कहते हैं ना सम डे आर मंथ एंड सम डे आर नॉट मंथ, ठीक है। तो डे ओनली अ फ्यू की वजह से मंथ में नहीं जाएगा और नॉन शेयरेबल एलिमेंट की वजह से मंथ में नहीं जाएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको पकड़ो।
अभी ऑल ईयर कैन बी डे आ गया ना, तो सारा का सारा ईयर डे में जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सम डे आर नॉट डेकेड, कुछ डे ऐसे हैं जो डेकेड नहीं है बेटा। अभी ये भी सुनने वाली बात है, इसको भी ध्यान से सुनो। ये वाले डे ऐसे हैं जो डेकेड नहीं है। समझ रहे क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ईयर का डेकेड के साथ है नो का रिलेशन, और ईयर का डे के साथ है यहाँ पे सम का रिलेशन। ये सम का रिलेशन क्यों है? क्योंकि जब मंथ और ईयर में, जब बेटा मंथ और ईयर में ये वाला रिलेशन बनने लगा ना, ऑल मंथ और ईयर का, तो डे का ईयर के साथ सम का रिलेशन ऑटोमेटिक बन गया। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इस वजह से बेटा मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये वाले डे हैं, जो ये वाले डे हैं वो डेकेड नहीं है। तो सम डे आर नॉट डेकेड क्या है? एकदम सही। लेकिन अगर ये वाली चीज़ यहाँ पे ना होती तो भी मैं कह सकती थी सम डे आर नॉट डेकेड। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नॉन शेयरेबल एलिमेंट। बिकॉज ऑफ दिस नॉन शेयरेबल एलिमेंट। ये नॉन शेयरेबल एलिमेंट कैसे काम करता है? जैसे ए है, ये बी है बेटा, ये ओनली की डायग्राम है नॉन शेयरेबल की। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि ए का सबके साथ सम नॉट बनता फिरेगा, चाहे ना भी हो तो भी बनता फिरेगा। अगर मैं कहूँ कि सम ए आर नॉट सी सही, अगर मैं कहूँ सम ए आर नॉट डी सही, क्योंकि जो ए के अंदर ये नॉन शेयरेबल एलिमेंट बैठा होता है ना, वो ए का सबके साथ सम नॉट का बनाता फिरता होता है। वही जो बी है वो सबके साथ नो का बनाता फिरता होता है। ठीक है, समझ गए ना? तो भी अगर ये वाली चीज़ ना भी होती, मैं आपको ये बता रही हूँ, तो भी डे का डेकेड के साथ सम नॉट बनता। कैसे? ये नॉन शेयरेबल की वजह से। ठीक है, तो ऑल डेकेड कैन बी डे, हाँ ये ठीक है। ऑल डेकेड कैन बी डे, ये सारा का सारा डेकेड डे में जा सकता है, क्योंकि बेटा डे इधर पड़ा है, डेकेड इधर पड़ा है। डे का सम नॉट का रिलेशन है किसके साथ? डेकेड के साथ। डेकेड का डे के साथ तो सी एन डी डी एल आर और टोटली कांट से का रिलेशन है। तो पूरा का पूरा डेकेड डे में जा सकता है, पर पूरा का पूरा डे डेकेड में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऑल डेकेड कैन बी डे क्या हो गया? एकदम सही। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। तो चलो पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ओनली अ फ्यू स्टार्स आर मून। ओनली अ फ्यू स्टार्स आर मून। सम मून आर सन, कुछ मून ऐसे हैं जो सन है। ऑल सन आर अर्थ, सारा का सारा सन क्या है बेटा? अर्थ है। ओनली अर्थ आर मार्स, ओनली अर्थ आर मार्स। ठीक है, ये बन गई ना डायग्राम। अभी ये मार्स है और ये मून है, तो इसको मैंने एम ओ लिख दिया जगह की वजह से, ये ऊपर लिख दिया ओ। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके कंक्लूजन्स पर। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम अर्थ आर नॉट सन, कुछ अर्थ ऐसे हैं जो सन नहीं है। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब भी हम ऑल की डायग्राम बनाते थे, ऐसे ऑल ए आर बी की ऐसे बनाते थे ना, ठीक है, तब मैं आपको क्या कहती थी? तब मैं आपको क्या कहती थी बेटा? अगर इसके अकॉर्डिंग ऐसा आ जाता था सम बी आर नॉट ए, मेरी बात ध्यान से सुनो, तब मैं आपको कहती थी कि इतने बी के बारे में तो मुझे पता है, जो बी ए के नीचे है उसके बारे में तो मुझे पता है कि वो वाला बी ए है। ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता कि ये वाला बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे ये नहीं पता। मैं कहती थी ना, क्यों? क्योंकि जो ये वाला खाली है, बी की ब्लैंक स्पेस है, उसका ए के साथ डी एल आर सी एन डी और कांट से का रिलेशन है। ये वाला बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं डाउट में हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या कहती थी कि सम बी आर नॉट ए क्या है? गलत। तो मैं कहती थी कि वहीं अगर मुझे कोई कह दे सम बी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो मैं कहती थी कि पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगी? ये चीज़ सही हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई चीज़ पता ही नहीं है, मैं श्योर ही नहीं हूँ। तो मैं कहती थी पॉसिबिलिटी में ये चीज़ होगी सही। हम ये कहते थे ना, इतना तो सबको पता है। बट बेटा आप यहाँ पे देखो कि ये भी तो ऐसे है ना, यहाँ पे अर्थ है, ये सन है। क्या कह रहा है कि सम अर्थ आर नॉट सन, वही हो गया ना सम बी आर नॉट ए, सम अर्थ आर नॉट सन। इधर तो मैं कहती थी कि मुझे इस स्पेस के बारे में कुछ नहीं पता, इधर तो मैं कहती थी कि मुझे इस स्पेस के बारे में कुछ नहीं पता, बट अब मुझे इस स्पेस के बारे में पता है। बट अब मुझे इसके बारे में पता है कि कुछ अर्थ ऐसे हैं जो सन नहीं है। कौन सी अर्थ ऐसे हैं जो सन नहीं है? ये वाली बेटा, ये वाले अर्थ ऐसे हैं जो सन नहीं है ना, ये वाले अर्थ कभी सन हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एकदम सही। अब अगर मैं कह दूं कि सम अर्थ आर नॉट सन इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या है? एकदम गलत, क्योंकि बेटा कुछ अर्थ तो ऑलरेडी सन नहीं है। तो मैं क्यों कहूँ कि कुछ अर्थ के सन ना होने की पॉसिबिलिटी है? वो तो गलत हो गया ना। बाहर ऑलरेडी बारिश हो रही है, आप क्यों कहोगे कि बारिश होने की पॉसिबिलिटी है?
देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ अर्थ तो पहले से ही सन नहीं है, ये हमने ठीक किया है ना। कुछ अर्थ तो बेटा पहले से ही सन नहीं है, मैं क्यों कहूँ कि कुछ अर्थ के सन ना होने की पॉसिबिलिटी है, वो तो गलत हो गया ना। ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी नेक्स्ट पे मूव करो। नेक्स्ट क्या है, सम मून आर नॉट मार्स। तो ये क्या हो गया, एकदम सही। सम मून आर नॉट मार्स मतलब देखो मैंने क्या कहा था कि ये वाला मार्स सबके साथ नो का रिलेशन रखेगा। अगर मैं कह दूँ नो सन आर मार्स, सही। अगर मैं कह दूँ नो मून आर मार्स, सही। तो ये कहना कि कुछ मून ऐसे हैं जो मार्स नहीं है, एकदम सही। अगर मैं यही कह सकती हूँ कि कोई भी मून मार्स नहीं है, तो मैं ये तो कह ही सकती हूँ कि कुछ मून मार्स नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, सम सन मे बी मार्स। मे बी का मतलब क्या बेटा, कि सम सन कैन बी मार्स, सम सन आर मार्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो गया, गलत। सन कभी भी मार्स में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज बेटा मार्स क्या है, नॉन शेयरेबल एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एकदम गलत। सम सन मे बी मार या सम सन कैन बी मार्स क्या हो गया, गलत। कि कोई भी सन मार्स हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। और अर्थ का बेटा, अर्थ का इसके साथ मार्स के साथ क्या रिलेशन होता है, कैसे बनता है, कैसे ऑल हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, वो सारा मैंने ओनली वाली वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो बेटा पहले मैं इसके डायग्राम बनाती हूँ। ओनली अ फ्यू हीट आर वार्म, ओनली अ फ्यू हीट आर वार्म, सम वार्म आर नॉट समर। कुछ वार्म ऐसे हैं बेटा जो क्या है, जो समर नहीं है, वार्म की तरफ से है समर के लिए, सम नॉट का रिलेशन। ठीक है, ये वार्म और विंटर हैं, तो वार्म को मैंने ऐसे लिख दिया, आपने भी लिखना है वरना आप उलझ जाओगे बिल्कुल ही। ओनली समर इज़ रेन, तो रेन यहाँ पे आके बैठ जाएगी और वो नॉन शेयरेबल है, इसीलिए बेटा हम उस पर क्या लगा देंगे, क्रॉस की रेन है वो नॉन शेयरेबल है। ठीक है, ओनली समर इज़ रेन ऐसे बनेगा। ऑल विंटर आर समर, सारा का सारा विंटर किस में है, सारा का सारा विंटर इसमें है, समर में। तो अब हम चलते हैं बेटा कंक्लूजन्स पे। ऑल वार्म कैन बी समर, सारा का सारा वार्म क्या समर में जा सकता है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने बनाया है वार्म का समर के साथ है सम नॉट का रिलेशन, वार्म का समर के साथ है बेटा सम नॉट का रिलेशन। ये वाले वार्म के बेटा 5 बच्चे कभी भी समर में नहीं जाएंगे। ठीक है, जब हम सम नॉट का बनाते होते थे ऐसे बनाते होते थे, ये बी। ठीक है, मैं तब क्या कहती थी आपको बेटा, मैं कहती थी कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, बिकॉज ए का बी के साथ है सम नॉट का, बट ऑल बी कैन बी ए। सारा का सारा ए बी में नहीं जा सकता, बट सारा का सारा बी ए में जा सकता है, मैं कहती थी ना। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे वॉर्म की तरफ से तो सम नॉट बन रहा है, फिर भी सारा का सारा समर वॉर्म में नहीं जा सकता। क्यों, बिकॉज उसमें आर बैठा है जो कि है नॉन शेयरेबल एलिमेंट। समझ गए ना। अब यहाँ पे ऐसे देख के चलना है कि पूरा का पूरा वॉर्म तो समर में जा ही नहीं सकता, बिकॉज उसका सम नॉट है, उसमें ये 5 बच्चे बैठे हैं। बट पूरा का पूरा समर भी वॉर्म में नहीं जा सकता, बिकॉज उसमें अब ये नॉन शेयरेबल एलिमेंट बैठा है। तो ऑल वॉर्म कैन बी समर क्या हो गया, गलत। क्यों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम वॉर्म कैन बी समर। हाँ, कुछ वॉर्म समर में जा सकता है, जैसे हम कहते थे कि कुछ ए बी में जा सकता है, कुछ वॉर्म समर में जा सकता है, बट पूरा का पूरा वॉर्म नहीं जा सकता समर में। तो कुछ वॉर्म समर में जा सकता है, तो ये क्या हो गया, एकदम सही। ऑल समर कैन बी वार्म आ गया ना, देखो ऑल समर बेटा कैन बी वार्म आ गया ना, तो सारा का सारा समर वार्म में नहीं जा सकता। क्यों, बिकॉज उसमें नॉन शेयरेबल एलिमेंट प्रेजेंट है रेन, इसीलिए पूरा का पूरा समर वार्म में नहीं जा सकता। अगर इसमें ये वाला रेन नहीं प्रेजेंट होता तो समर वार्म में जा सकता था, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेन इन समर, समर वार्म में नहीं जा सकता। तो ऑल समर कैन बी वार्म क्या हो गया, एकदम गलत। अभी इन्होंने क्या बोला है, अभी बोला है कि ऑल विंटर कैन बी वार्म, तो हाँ सारा का सारा विंटर वार्म में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह विंटर, सारा का सारा विंटर आराम से वार्म में जा सकता है, विंटर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वार्म के साथ। सम समर कैन बी वार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला जो कंक्लूजन है, अब इसको ध्यान से सुनो। पूरा का पूरा समर वार्म में नहीं जा सकता बेटा, पूरा का पूरा समर वार्म में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज समर में रेन प्रेजेंट है जो नॉन शेयरेबल है। जब पूरा का पूरा समर वार्म में जाने लगेगा तब ये रेन भी जाएगा, बट रेन तो किसी के साथ भी शेयर नहीं होता क्योंकि वो नॉन शेयरेबल है। ठीक है, बट कुछ समर जा सकता है वार्म में,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बच्चों को लगता है कि शायद कुछ समर भी नहीं जा सकता होगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज जब कुछ समर जाएगा तो उसमें रेन थोड़ी आएगा, कुछ समर अपने साथ रेन को थोड़ी लेके जाएगा बेटा। ये देखो रेन वार्म, ठीक है। तो ये चीज़ सस्टेन कर सकती है। हमने पीछे कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें इवन हमें स्टेटमेंट ही ऐसे दी होती थी इस तरीके से, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि कुछ समर भी नहीं जाएगा रेन की वजह से, कुछ समर आराम से जा सकता है। तो सम समर कैन बी वार्म क्या हो गया, एकदम करेक्ट। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा जो ये 10th क्वेश्चन है ना, वो आपके लिए होमवर्क है। आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर ही मुझे पता लगेगा आपको समझ आया या नहीं समझ आया ये लास्ट मिनट रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पक्का कह सकती हूँ कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलना। जिसका भी आंसर सही होगा मैं सबका आंसर लाइक करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।